हेलो दोस्तों, क्या हालचाल मेरे भाई। सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो क्लियर। जल्दी से एक बार कमेंट करो। क्या दिक्कत है अमित? क्या दिक्कत आ रही है? जल्दी से बताओ एक बार। हाँ जी। कमेंट करिए फटाफट से और बताइए मुझे। सब ओके? एक बच्चा कह रहा है अमित कि सर सब ओके नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है अमित? गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऑल ओके है सर? अच्छा ओके है, फिर ठीक है। क्लास ऑन नहीं हो रही? हो गई भाई, क्लास ऑन क्यों नहीं होगी? क्लास ऑन काहे नहीं होगी भाई? ऑन हो गई है। चलिए, आज हम कैलेंडर खत्म करेंगे। और मेरे भाई, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या समझाया था? डबल डेट वाले क्वेश्चनों पर हम आ गए थे कि एक डेट को क्या डे होगा ये बता दिया जाएगा, दूसरी डेट को क्या डे होगा ये आपसे पूछा जाएगा। तो डबल डेट वाले कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी डेट पर अगर हम डे बदलना चाहते हैं, किसी भी डेट पर क्या बदलना चाहते हैं? डे। तो भाई उसका क्या फंडा हो सकता है? तो मैंने आपको बताया था या तो डेट बदल दो, या फिर मंथ बदल दो, और या फिर मेरे भाई ईयर बदल दो। इन तीनों चीजों में से आप कुछ भी बदल देंगे, डे बदल जाएगा, दिन बदल जाएगा। तो कल हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लिए थे भाई कि जिनमें सिर्फ ईयर बदला जा रहा था। जैसे देखो, 21 फरवरी 2021 को संडे था। अच्छा नहीं नहीं, यहां तो मंथ बदला जा रहा है। हमने कौन से क्वेश्चन किए थे? हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए थे कि जैसे 15 अगस्त 2004 को संडे है, तो 15 अगस्त 2007 को क्या होगा? ठीक है। तो भाई ये वाला जिसमें सिर्फ ईयर बदला जाए, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो अब जरा आते हैं और मेरे भाई देखते हैं, जरा इस क्वेश्चन को आप करके दिखाओ जिसमें डेट सेम है, ईयर सेम है, सिर्फ मंथ बदला जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डेट, मंथ, ईयर तीनों में से किसी भी चीज में चेंज आ रहा हो तो बस आप उस चेंज को देखो कि महीने की वजह से कितने ऑड डे मिल रहे हैं। जितने ऑड डे मिल रहे होंगे, आंसर वही होगा। जैसे यहां देखो, डेट तो सेम है ना, 26 26, तो मेरे भाई डेट की वजह से तो कोई चेंज आएगा नहीं। अच्छा, ईयर 2008 2008 सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी चेंज आया होगा वो महीनों की वजह से आया होगा। आप कहेंगे यस सर, महीनों की वजह से आया होगा। सर एक प्रॉब्लम है, आपसे जो पढ़ा है उसके नोट्स नहीं बनाए हैं, एग्जाम नजदीक है, क्या करें? भैया हम तो पहले से ही कहते थे यार तुमसे, बनाओ बनाओ बनाओ, काहे नहीं बनाते हो यार नोट्स? अब ऐसा करो, पहले एग्जाम दे लो, फिर एग्जाम के बाद में नोट्स बना लेना, आगे के एग्जाम्स में काम आएगा। है ना? और क्या कर सकते हैं अब? और तो कोई तरीका नहीं है। आइए इधर, जरा देखना, यहां मंथ कौन सा था? जनवरी। और यहां मंथ कौन सा है? अक्टूबर। तो पहले तो आप ये देखो कि जनवरी से जब आप अक्टूबर में जाओगे तो क्या चेंजेस होंगे। तो सीधे सीधे ऑड डे निकालने हैं ना, तो फिर आप कोड लगा दो यहां पर। लेकिन ध्यान से देखना, ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या होता था भाई? 0। और अक्टूबर का कोड क्या होता है? 1। तो बस एक दिन का अंतर देखने को मिला यहां पर। यहां 0 था ऑड डे, यहां ऑड डे हो गए 1, तो एक दिन आगे बढ़ गया, बाकी और कोई चेंज नहीं आया। तो एक दिन आगे चले जाओगे तो मंडे से एक दिन आगे जाके ट्यूसडे आ जाएगा। सर 5 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था? बेटा नेहा, ये कल क्वेश्चन कराए तो थे मैंने। 5 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था? लीजिए भाई। 5, एक बच्ची का डाउट है, 5 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था? तो कल मैंने आपको बताया था ना, एक फॉर्मूले की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं दिए गई डेट में ऑड डे। तो भाई 5, 5 में ऑड डे कितने हो गए भाई? 5। अच्छा, फरवरी का कोड तो ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में कोड क्या होता है भाई फरवरी का? भूले तो नहीं हो, कल लिखाया था, 3 होता है भाई। अच्छा, फिर 2008 वर्षों में ऑड डे कितने? तो 2000 में 0, 8 में 1, 8 में 4 से भाग दिया, कितनी बार गया? 2 बार। प्लस 5 करना नहीं भूलना, कल बोला था ना, पहले 5 लिख लो, बाकी सब बाद में करो चाहे। सर समझ आ गया है सब कुछ, नोट्स बनाने की क्या जरूरत है?
भाई रोहन यही गलती कर रहे हो। समझ आ गया है लेकिन एग्जाम तक याद रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है तुम कोड ही भूल जाओ, हो सकता है तुम ये फॉर्मूला ही भूल जाओ, और ना इतना टाइम होगा कि पूरी इतनी सारी क्लासेस तुम दोबारा रिवीजन करोगे। 17 अक्टूबर 2001 को कौन सा दिन होगा? अरे भैया एक क्वेश्चन बता दिए, कल ऐसे ही क्वेश्चन चले थे पूरी क्लास में। अब आज भी यही पूछते रहोगे मुझसे? चलो देखो भाई, पहले तो इसको बता देते हैं। 5 और 2 7 खत्म, 4 और 3 8 और 1 9, 9 में फाइनली ऑड डे कितने आए भाई? 2, और 2 को क्या होता है? ट्यूसडे। लो आंसर आ गया साहब, बात खत्म हो गई। ये वाले टाइप के क्वेश्चन सिंगल डेट वाले मैंने कल करा दिए थे, कल की क्लास ध्यान से देखो, ठीक है। आइए जी, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। भाई ये क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है 11 फरवरी 2021 को संडे था, तो 21 दिसंबर 2021 को क्या होगा? ये बोल रहा है 21 फरवरी 2021 को संडे था, तो 21 दिसंबर 2021 को क्या होगा? डेट सेम, ईयर सेम, सिर्फ मंथ बदल गया है। करिए जल्दी से। बेटा जानवी काहे नहीं आ रहा है समझ में? आपने कल की क्लास में आप कहां गई थी? आप प्लीज एक बार पूरी क्लासेस देखें तब समझ में आएंगे। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कहीं से भी पढ़ने बैठ जाओ तो समझ में नहीं आते। अब पहले तो आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे महीनों के कोड पता होने चाहिए। आपको कोड ही पता नहीं होंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। कल से शुरू हो जाएगा भाई नया चैप्टर। वेरी गुड। आशीष कह रहे हैं सर मैं डेली क्लास के नोट्स बनाता हूँ। एक बच्चा कह रहा है वेडनेसडे आएगा। देखो डेट सेम है तो डेट से तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। अच्छा ईयर सेम है, ईयर से भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। तो बस फर्क किससे पड़ा है? फरवरी से दिसंबर तक जाने पर। तो आप जरा देखना फरवरी का कोड क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ईयर जो था वो सिंपल था। सिंपल था तो फरवरी का कोड कितना लगाना था? 4। और यहां दिसंबर का कोड कितना होता है? दिसंबर का कोड होता है जी 6। ठीक है भाई, तो 4 से कितना हो गया? 6 हो गया। कितना ऑड डे आगे बढ़ गए आप? आपने बोला सर 2 ऑड डे आगे बढ़ गए। तो बस 2 दिन का ही चेंज आ जाएगा। संडे से 2 दिन आगे बढ़ जाओगे, कहां पहुंच जाओगे? ट्यूसडे पर। क्लियर हुई बात? समझ में आया? यस और नो? एक बच्चा कह रहा है सर 25 जुलाई 2007 का बता दो। अरे भैया इस 25 जुलाई 2007 में ऐसा क्या है जो नहीं निकलेगा? चलिए जी, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये वाला करिए जरा। हाँ जी भाई। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। देखो भैया, अब इसमें क्या हो गया? इसमें देखो ईयर तो सेम रहा, तो ईयर से तो कोई चेंज आया ही नहीं होगा। तो फिर चेंज किस किस की वजह से आया? एक तो सर डेट बदल गई और एक मंथ बदल गया। तो जब डेट और मंथ दोनों बदले हैं तो दोनों की वजह से चेंज देखो। अच्छा डेट कितना हो गया भाई? 15 से 17 हो गया, तो सर आप कहेंगे डेट की वजह से 2 का चेंज आ गया। भाई ठीक है। अच्छा मंथ की वजह से कितना चेंज आया है? तो आप देखना यहां मार्च था तो मार्च का कोड क्या होता है भाई? 4। और नवंबर था तो नवंबर का कोड क्या होता है? 4।
तो भाई इससे भी कोई चेंज नहीं आया, इसका भी कोड 4, इसका भी 4, तो इससे भी कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा। तो सिर्फ हमें डेट की वजह से 2 आगे जाना पड़ा। तो बस डे में भी 2 आगे चले जाइए, फ्राइडे से 2 आगे चले जाएंगे, कहां पहुंच जाएंगे भाई, संडे पर। क्या आप समझ पाए? संडे संडे संडे, जिन्होंने संडे आंसर दिया है उनका एकदम सही है, बाकी फ्राइडे और मंडे जो बोल रहे हैं वो गलत हैं। जिन्होंने फ्राइडे दे दिया उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया डेट भी चेंज हो रही है, उन्होंने सिर्फ मंथ पर अप्लाई किया। 4 4 उनको बोला कोई चेंज नहीं है तो फ्राइडे का फ्राइडे ही रहेगा, नहीं भाई यहाँ डेट भी बदल रही थी। तो डेट के कारण क्या चेंज आया उस पर भी आपको फोकस करना था। ठीक है भाई, समझ में आया? यस और नो, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकते हैं कि सर तीनों ही चीजें बदल जाएं तो, जैसे यहां देखो डेट भी बदल गई, मंथ भी बदल गया, ईयर भी बदल गया। तो तीनों ही चीजें अगर बदल जाएं तो क्या होगा? तो फिर आप तीनों की वजह से आने वाला चेंज देख लो। ठीक है सर, आपने जो बुक बताई थी वो फ्लिपकार्ट पर अब बाई परचेज ऑप्शन नहीं आ रहा है, प्लीज टेल मी। बेटा आउट ऑफ स्टॉक हो गई होगी, आ जाएगा 1 2 दिन में, फिर आ जाएगी, 1 2 दिन में कर लेना। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही सर, आ रही होगी यार, ऐसे मत बोलो, तुम डरा देते हो यार। वॉइस क्यों नहीं आ रही होगी। मैंने सही में डेट नहीं देखा था, हाँ देखना चाहिए था। मेरे डाउट का आंसर नहीं दिया। श्वेता क्या था आपका डाउट? बेटा इंस्टा पर इतने सारे मैसेज आने लग रहे हैं, अभी पता है क्या है, तुम लोग हो गए चालू, मेरे फॉलोवर्स कम ही दिखते हैं, फॉलो नहीं कर रहे बच्चे, सीधे कमेंट करते हैं, अभी सीधे मैसेज सीधे मैसेज। अरे भाई साहब बहुत चालू हो गए हो तुम, है उसमें इतनी सारी रिक्वेस्ट आ जाती हैं दिन में, लगभग 100 के समथिंग आ जाती हैं भाई इंस्टा पर, फॉलोवर 10 बढ़ते हैं उसमें मैसेज 100 आ जाते हैं दिन में। चालू हो ब्रो, चालू है आ जाओ तुम फुल चालू हो, बोला बोला ही नहीं है टीचर ने तो फॉलो करना ही नहीं है अब। आओ यहाँ पर सीधे मैसेज छोड़ो, काम खत्म करो। अच्छा यहाँ देखो, डेट में क्या चेंज है, 15 से कहां पहुंचे हो, 12 पर। 15 से आप 12 पर पहुंचे हो, इसका मतलब है डेट में कितने की कमी आई है? तो डेट में कमी आई है यहां पर 3 दिन की, 3 दिन पीछे गए हो, तो 3 दिन माइनस करो, 3 माइनस। ठीक है, ठीक है भाई, आइए जी यहां पर आइए। अब कोड देखो मंथ के, अगस्त का कोड क्या है सर, आप बोलेंगे अगस्त का कोड था सर 3, और दिसंबर का कोड कितना है 6, तो यहां 3 से 6, आप 3 दिन आगे निकल गए यहां तो। अच्छा यहाँ 3 दिन पीछे, यहाँ 3 दिन आगे, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, -3 + 3। तो फिर अब जरा ईयर की वजह से क्या चेंज आया वो देखो। तो ईयर की वजह से क्या चेंज है, 47 से 57 पर पहुंचे हो, 10 दिन आगे बढ़े हो, यस और नो, 10 ईयर, तो 10 साल आगे बढ़े हो, तो 10 और डे हो गए 10 सालों में। लेकिन इन सालों में कितने लीप ईयर हैं वो और देखो, इनमें कितने लीप ईयर हैं वो भी देखो आप। तो देखना 47 से लेकर 57 तक कितने लीप ईयर आए। तो आप बोलेंगे सर पहला तो आया होगा 48, यस सर, फिर आया होगा उसके बाद में 52, फिर 56, तो 3 लीप ईयर और आए होंगे, तो यहां से 13 ऑड डे आ गए, और 13 ऑड डे में फाइनली कितने होते हैं, 6 ऑड डे। तो यहां संडे, संडे से 6 ऑड डे आप आगे गए, तो कहां पहुंच गए, सैटरडे पर। बात समझ में आई? अगर तीनों ही चीजें बदल जाएं तो आप तीनों की वजह से होने वाला चेंज देखेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अच्छा, आप बोले सर हमें ऐसे मत बताओ, हमें तो बेसिक से बताओ, हम तो बेसिक से करेंगे। तो बेसिक से देख लो भाई, बेसिक से कैसे करोगे आप, देखिए जी, बेसिक ये है कि आप ऊपर दी गई जो डेट है उस पे ऑड डे कैलकुलेट कर लो पहले। तो सिंगल डेट पर ऑड डे कैलकुलेट करने का तरीका मैंने नहीं बताया था आपसे? कैसे बताया था कि पहले तो डेट जो दी है उसमें ऑड डे निकालो, प्लस जो मंथ दिया है उसका कोड लगाओ, ठीक है भाई, प्लस जो ईयर दिया है उस ईयर में ऑड डे निकालो, प्लस 5 कर दो। तो ये जो डेट है वो कितनी है, 15, तो 15 में ऑड डे कितने आ गए, आप बोलेंगे 1। अगस्त का कोड क्या होता है, आप बोलेंगे सर 3। अच्छा 1947 में कितने ऑड डे,
तो भाई 1947, 1947 मतलब ईयर में ऑड डे निकालना जानते हो, कल ही सिखाया था। किसी भी ईयर में ऑड डे निकालने हो तो पहले इसमें से सेंचुरी अलग निकाल लो। 1900, आखिरी की दो ये डिजिट जो बची उनमें ऑड डे देखो, फिर ये जो डिजिट बची इनमें चार से भाग देकर और देखो कि चार से भाग कितनी बार गया, और इस सब में फिर फाइनली ऑड डे निकाल लो। तो 1900 सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर में ऑड डे निकालना जानते हो ना आप। 1900 क्या होता है, 1600 प्लस 300, 1900 300 की तरह काम करता है, तो ऑड डे मिला यहां से एक। भूल तो नहीं गए हो ना, कल सब बताया था भाई। 47 में ऑड डे कितने होंगे, आप बोलेंगे 5। 47 में चार से भाग कितनी बार जाएगा, 11 बार। 11 और 5 कितने हो गए भाई, 16 और एक 17, और 17 में फाइनली ऑड डे कितने आ गए, 3 आ गए। तो इसका मतलब है यहां से ऑड डे मिले 3, और प्लस वो 5 भी कर दो। ठीक है भाई, तो यहां से फाइनली ऑड डे आपको कितने को देखने को मिले, 3 और 3 6 और एक 7 खत्म, फाइनली ऑड डे इस डेट पर मिले 5। अच्छा इस डेट पर और कैलकुलेट करो अब जरा, अब इसके भी डेट पर ऑड डे कैलकुलेट करो, तो 12 में ऑड डे हो गए 5, दिसंबर का कोड 6, 1947 में 57 में निकालो, तो 1900 में होता है 1, 57 में ऑड डे होता है 1, 57 में 4 से भाग कितनी बार गया, 14 बार, प्लस 5, 14 खत्म, 5 6 7 खत्म, 6 और 5 कितने हो गए, 11, और 11 में ऑड डे कितने होते हैं, 4। तो भाई जब इस डेट पर ऑड डे थे 5, तो दिन था संडे, और यहां पर ऑड डे हो गए 4, एक ऑड डे कम हो गया ना, तो एक दिन भी कम कर दो, तो यहां संडे है तो यहां सैटरडे होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं इतना सब करने की जरूरत क्या है हमको, इतना सब करने की जरूरत क्या है कि बार बार आप ये सब करते फिरे, यहां इतना लंबा चौड़ा करके ऑड डे निकालो। सीधे सीधे कंपैरिजन नहीं कर सकते थे आप, जैसे मैंने करके दिखाया था। कैसे सर, कि डेट की वजह से कितना चेंज आया, मंथ की वजह से कितना चेंज आया, ईयर की वजह से कितना चेंज आया। जैसे डेट थी 15, यहां डेट हो गई 12, तो यहां तो 3 दिन कम हो जाने चाहिए थे डेट की वजह से। हाँ जी सर। अच्छा मंथ था अगस्त, ये था दिसंबर, अगस्त का कोड होता है 3, दिसंबर का होता है 6, तो 3 से 6 हो गए, इसका मतलब है यहां 3 दिन बढ़ जाने चाहिए। अब पहले 3 दिन कम हो गए डेट की वजह से, मंथ की वजह से 3 दिन बढ़ गए, इसका मतलब है कैंसिल आउट, 3 - 3 प्लस। अब बस ईयर की वजह से कितना चेंज आया वो देखो, तो 1947 से 1957 तक 10 साल आप आगे गए हो। हाँ जी सर, तो 10 और डे मिल गए। अब इन 10 सालों में कितने लीप ईयर हैं वो और गिन लो, तो 47 से 57 तक कितने लीप ईयर मिलेंगे, तो 47 से 57 तक बीच में एक तो 48 लीप ईयर मिला, एक 52 लीप ईयर मिला, एक 56 लीप ईयर मिला, ये 3 लीप ईयर मिले, तो 3 ऑड डे और जोड़ दो इसमें। ईयर का गैप प्लस उसमें कितने लीप ईयर, तो गैप था 10 का, उसमें लीप ईयर थे 3, तो फिर इसकी वजह से चेंज आया 13 का, और 13 में फाइनली ऑड डे आते हैं 6। भाई पिछली वाली कहानी तो खत्म हो गई थी ना, बस ये 6 ऑड डे आगे जाना है, तो संडे से 6 आगे जाओगे तो सैटरडे ही आएगा, वैसे भी सैटरडे ऐसे भी सैटरडे। ठीक है सर, आप अभी घर में हैं या स्टूडियो में, स्टूडियो में ही है भाई रोहन। ना 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 ना, ये बच्चा जो कह रहा था लीप ईयर निकालने के लिए जितना गैप होगा उतने में 4 से भाग दे दे, ना ना ये गलती मत करना, पहली क्लास में जाके देखो सब। भाई ये कैलेंडर ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें आप कहीं से भी उठकर स्टार्ट हो और सब समझ में आ जाए, इसमें पहली दूसरी क्लास आनी चाहिए अच्छे से। बिल्कुल मेरे भाई निखिल। बस सर 3 4 बार रिवीजन करना होगा, सब उंगलियों पर होगा, मेरे को पिछले 3 4 चैप्टरों पिछले जितने भी चैप्टर हुए हैं 3 4 बार रिवीजन कर लिए, सब उंगलियों पर हैं। बिल्कुल मेरे भाई निखिल, यही होता है, रिवीजन रिवीजन और निवीजन। देखो भाई, इसमें भी डेट चेंज, मंथ चेंज,
और ईयर भी चेंज, तीनों चीजें चेंज है। संदीप एग्जाम से पहले खत्म कर देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो आप। बढ़िया जोक मार रहा है ये। अनुपम बोल रहा है सर मैं आपसे मिलने के लिए आज निकला घर से और मेरी ट्रेन छूट गई। चलिए भाई चलिए। चलिए भाई देखिए जी, यहां देखना 10 तारीख से आप 26 तारीख पर जा रहे हो, कितने दिन आगे गए, 16 दिन। तो 16 दिनों में ऑड डे कितने मिले होंगे भाई, 16 दिन बढ़ गए, 16 दिनों में ऑड डे कितने मिले वो देखो। तो ऑड डे मिले सर 2, तो फाइनली 2 का चेंज आया। अच्छा मेगा कोड क्या होता है भाई, आप बोलेंगे सर 2। और अगस्त का कोड क्या होता है 3, तो महीने की वजह से 1 बढ़ गया। अच्छा अब जरा देखना 1950 से 1970 पर आप पहुंचे, तो भाई यहां पर कितने ईयर का चेंज आया, 20 ईयर का। तो जितना गैप होता है उतना लिख दो, फिर उस गैप में कितने लीप ईयर हैं वो भी लिख दो। तो भाई 50 से लेकर 70 तक कितने लीप ईयर होंगे, तो आप बोलेंगे सर एक तो होगा 52, फिर 56, फिर 60, फिर 64, फिर 68, कितने हो गए 5। तो 5 और लिख दो यहां पर। तो देखो भाई 20 और 5 25, या फिर 20 और 1 21 खत्म, 5 और 2 7 भी खत्म, कोई चेंज नहीं आया, जीरो ऑड डे। तो यहां भी मंडे और यहां भी मंडे, लो भाई कहानी खत्म हो गई। क्या कहते हो, समझ में आ गया ना भाई, क्लियर है, डन है। चलो नेक्स्ट पर आ जाएं। एक क्वेश्चन और करोगे आप ऐसा, ये लो भाई जल्दी से कर दो ये वाला क्वेश्चन। कर दिया भाई। दे के भी निकाल सकते हैं ऑड डे सर, 20 को 7 से भाग देकर भी, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा देखो डेट में क्या चेंज आया, 16 से 23 पर गए। देखो एक आध चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको आपको ना दोबारा देखोगे तो और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी आपको, एक बार में चीजें उतनी अच्छी नहीं हो पाती हैं कुछ। देखो ना कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं ना हॉलीवुड मूवी की तरह, जब आप पहली बार देखोगे ना तो भैया उतना कैरेक्टर भी समझ में नहीं आएंगे, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन जब आप उसको दोबारा देखते हो ना तो फिर मजा आने लगता है, क्यों, क्योंकि आप उसकी स्टोरी पहले कुछ कुछ समझ चुके हो, दोबारा में कुछ कुछ और समझ जाओगे। ठीक है, तो इसलिए कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके एक बार में परफेक्टली समझ में नहीं आ रहे ना, तो उसको दोबारा देख डालो। देखो भाई 16 से 23 पर कितना आगे गए हो आप,
तो आपने बोला सर हम 7 दिन आगे चले गए, तो 7 दिनों में तो ऑड डे 0 हो गए, इसका मतलब है कोई चेंज नहीं आया। आगे देखो, जनवरी से अगस्त, तो भाई ये सिंपल ईयर है, और सिंपल ईयर में जनवरी का कोड होता है 1 और अगस्त का होता है यहां पर 3, तो भैया महीने की वजह से आप 2 ऑड डे आगे निकल गए। अब आइए जरा किस पर, आप ध्यान दीजिए ईयर पर। 50 से 68 पर पहुंचे, कितना आगे गए, 18 साल, तो 18 लिखो। और इन 18 साल में कितने लीप ईयर मिले वो और गिनो। तो एक 52, 56, 60, और मेरे भाई 64, और फिर 68 भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 68 की भी 29 फरवरी बीच में ही मिल जाएगी। 5 लीप ईयर मिल गए यहां तक। ठीक है भाई। तो देखो 18 और 5 कितने हो गए, आप बोलेंगे सर 23, 23 और 2 25, और 25 में फाइनली ऑड डे 4 आ गए। तो बस 4 दिन का असली गैप है फाइनली आपका। कितना आ गया भाई यहां से, संडे प्लस 4 कितने हो गए भाई, थर्सडे। ठीक है, वहां से ऑड डे 2 मिले, यहां से ऑड डे कितने मिले, तो आप बोलेंगे सर यहां से भी 2 ही मिले। तो फाइनली 2 और 2 4 ऑड डे, तो 4 दिन आगे पहुंच गए आप थर्सडे पर। थर्सडे जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल सही है, एकदम आप समझ गए हैं। ठीक है। सर चलिए सलाड देखने चलते हैं, टिकट मैं बुक करूंगा। जब तुम सिलेक्ट हो जाओ, आओ, तब चलेंगे। ठीक है, वादा रहा भाई तुमसे। तुम सिलेक्ट होकर आओ, तुम्हारे साथ मूवी देखने चलेंगे। और बताओ, आइए इधर। एक और क्वेश्चन करना चाहोगे, कर लो भाई, फिर टाइप बदल देते हैं। ये देखो 19 जनवरी 2001 को फ्राइडे था, तो 24 जुलाई 2023 को क्या रहेगा? विनय, कल से नया चैप्टर चलेगा, कल से लाइव हो जाओ, और पीछे का जो छूट गया है उसको धीरे धीरे संडे सैटरडे में कवर करो। चलो पैसे भी मेरे रहेंगे, दिक्कत मत लो, सिलेक्ट होके तो आओ, मैं ही दिखा दूंगा। आ जाओ इधर। चिंदी बच्चे हमारे पास, देख रहे हो तुम? सिलेक्शन के बाद भी ये बोल रहा है सर आप ही दिखाना मूवी तो। आइए इधर, चलो मैं ही दिखाऊंगा, मेरी तरफ से रही मूवी। सिलेक्ट होके आओ। चलो भाई इधर ध्यान दो, 19 से 24 पर पहुंचे, कितना दिन आगे गए, 5 दिन, तो इन 5 दिनों में ऑड डे 5 हो गए। अच्छा, जनवरी से जुलाई, ये सिंपल ईयर है ना, तो सिंपल ईयर में जनवरी का कोड 1, और 1 से जुलाई का कोड कितना हो गया, 0, तो 1 से 0, सर यहां तो आप -1 में चले गए, और ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, -1 में चले गए तो। अच्छा, यहां 2001 से 2023 तक कितनी साल आगे गए हो, 22, तो 22 लिखो। और इन 22 सालों में कितने लीप ईयर, तो आप बोलेंगे 5। कौन कौन से सर, 4, 8, 12, 16, 20, तो भाई 5 लीप ईयर ये आ गए आपके पास। अब ध्यान से देखो, 22 में ऑड डे कितना रहा, 1, 1 और 5, यहां से 6 ऑड डे मिल गए। 6 और 5 मिलाकर 11, और 11 में से एक तो भी माइनस होना है, 10, और 10 में फाइनली ऑड डे कितने रहेंगे, 3। इसका मतलब है फ्राइडे से बस 3 दिन आगे चले जाओ, कहां पहुंच जाओगे, मंडे पर। जिन्होंने आंसर मंडे दिया है बहुत सुंदर, और जिन्होंने नहीं दिया मंडे, वो सोचिए कहां गड़बड़ हुई।
चलिए जी, भाई देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ये हो गए। अब मैं आपको ना एक टाइप के और कराना चाहता हूं, मंथ पर आधारित क्वेश्चंस। कैसे भाई? महीनों पर आधारित क्वेश्चंस। ठीक है, महीनों पर आधारित कैसे? तो देखिए कैसे, जिसमें महीनों के डेटा पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। हम्म, 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 ये देखते हैं भाई। ठीक है, आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो अभी वही आ गए डेट वाले भाई। चलिए, आप आइए महीनों पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। देखो ये रहा पहला क्वेश्चन, जैसे ये रहा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, ये बोल रहा है अप्रैल 2007, अप्रैल 2007 की किन किन तारीखों को वेडनेसडे होगा। अप्रैल 2007 की किस किस तारीख को वेडनेसडे होगा, आपको ये बताना है। विकास, सिलेक्शन के बाद मेरे भाई। सर आप मेरे कमेंट नहीं देख रहे? बिल्कुल देख रहे हैं, क्यों नहीं देखेंगे भाई, बिल्कुल। सर पता नहीं चलता लाइव है कि नहीं क्लास। क्यों पता नहीं चलता भाई? डेली होती है क्लास तो, 8 से। फिर आपको पता क्यों? 8:05 से हो पाती है स्टार्ट, लेकिन। चलिए, चलो भाई, चलो 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 चलो, नहीं हुआ तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई अप्रैल 2007 को क्या होगा, तो आप सीधे सीधे 1 अप्रैल 2007 को क्या होगा ये निकाल लो। पहले पहले ये देख लो, 1 अप्रैल को, उस महीने की 1 तारीख को क्या था, पहले ये निकाल लो। तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता 1 अप्रैल 2007 को क्या होगा, तो क्या आप निकाल नहीं पाते? बिल्कुल निकाल लेते भाई। कि 1 अप्रैल 2007 में कितने ऑड डे हैं, निकाल डालो भाई। तो जरा देखना, डेट एक है तो इसमें ऑड डे एक ही होगा। अप्रैल का कोड क्या है भाई? अप्रैल का कोड कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहां से 2000 का कोड कितना हो गया? 0 हो गया। 2000 में कितना आ गया भाई? 0 आ गया ऑड डे। अच्छा, 7 में ऑड डे 0, 7 में 4 से भाग एक बार गया, +5, 5, 6, 7। इसका मतलब है सर 1 अप्रैल 2007 को 0 ऑड डे थे, मतलब संडे था। तो 1 अप्रैल को अगर संडे था 2007 में, तो आपसे पूछा है वेडनेसडे कब होगा। अच्छा आप ये बताओ, एक को अगर संडे है मेरे भाई, तो दो को क्या होगा? मंडे। तीन को क्या होगा? ट्यूसडे। और चार को क्या होगा? पहला वेडनेसडे चार को मिलेगा। तो भाई यही ऑप्शन सही है ना, 4 को मिलेगा, फिर 7 दिन बाद 11 को मिलेगा, फिर 7 दिन बाद 18 को, फिर 7 दिन बाद 25 को। आ गया आंसर। सर मैं आपका नोट्स भी बना रही हूँ और बुक भी लगा रही हूँ रिवीजन के लिए। बहुत बढ़िया, नहीं एकदम बढ़िया। चलिए जी, समझ गए ना? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मंथ और ईयर दे दे कि इस ईयर के इस महीने में वेडनेसडे किस किस तारीख को आएगा, तो फिर आप 1 तारीख का निकाल लिया करो। जैसे हमने निकाल लिया 1 अप्रैल 2007 को क्या था, हमने ये निकाल लिया। फिर वहां से हम बड़े आराम से कर पाए। ठीक है जी, आइए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दिसंबर 2029 की कौन कौन सी तारीख को वेडनेसडे होगा। 2029 के दिसंबर में ये आपसे ये पूछना चाह रहा है किस किस तारीख को क्या होगा, वेडनेसडे होगा भाई। तो आप सीधे सीधे पहले ये निकाल लो, 1 दिसंबर 2029 को क्या होगा। संदीप मेरे भाई, मैंने बोला है ना, वो कल से भी हो सकता है, कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं उस चीज को।
चलिए जी, देखिए भाई ध्यान से। देखो यहां क्या बोला गया है आपसे कि 1 दिसंबर 2029 को क्या था, पहले आप ये देख लो, फिर हम बता देंगे कि वेडनेसडे किस किस दिन आएगा दिसंबर में। तो पहले आप देख लो 1 दिसंबर 2029 को क्या था। तो 1 दिसंबर 2029 को देखूं तो डेट 1 है और इसमें ऑड डे 1 रहेगा। दिसंबर का कोड कितना होगा, 6 होगा। सर 2000 में ऑड डे 0, 29 में ऑड डे 1, 29 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा भाई, 7 बार, प्लस 5, 7 खत्म, 5 6 7 खत्म। तो भाई सिर्फ 6 ऑड डे बचे, 6 का मतलब है सैटरडे है। कहने का मतलब है 1 दिसंबर 2029 को क्या है, सैटरडे है। मुझसे पूछा है वेडनेसडे। अच्छा आप मुझे ये बताइए, अगर 1 तारीख को सैटरडे है भाई, तो 2 को क्या होगा, संडे, 3 को क्या होगा, मंडे, 4 को क्या होगा, ट्यूसडे, तो भाई 5 को क्या होगा, वेडनेसडे। तो पहला वेडनेसडे 5 तारीख को देखने को मिलेगा ना। तो 5 को, फिर 12 को, फिर 7 दिन बाद 19 को, फिर 7 दिन बाद 26 को। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको सीधे सीधे ये निकालना है कि 1 दिसंबर को क्या है, उस महीने की 1 तारीख, पहली तारीख को क्या है, आप ये निकाल लिया करो। ठीक है, फिर बड़ा आसानी से हम देख लेंगे। अगर 1 तारीख को क्या आया, सैटरडे, तो फिर भाई ये बताओ आप, अगर 1 को सैटरडे है तो 2 को क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 को संडे, 3 को क्या होगा, मंडे, 4 को क्या होगा, ट्यूसडे, तो 5 को क्या होगा, वेडनेसडे। तो पहला वेडनेसडे 5 को मिला और इसी से आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो वो क्या हो सकता है, जरा देखो ये क्वेश्चन देखो। 30 दिन के एक महीने में 5 शनिवार हैं, माह का प्रथम दिन कौन सा होता है। भाई 5 दिनों पर आधारित क्वेश्चंस मैं आपको जरा बताना चाहता हूं, पहले समझ लो। आपको इतना पता है ना कि किसी भी मंथ में 4 वीक कंप्लीट होते हैं। पहला वीक, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक और चौथा वीक, ये 4 वीक 28 दिनों में पूरे हो जाते हैं। हाँ जी सर। फिर उसके बाद में अगर 28 दिनों का ही महीना है तो यहीं खत्म। अगर महीना 29 दिनों का है तो एक दिन आता है 5वीं बार। देखो भाई ये 2 3 4, 4 वीक कंप्लीट है, इसका मतलब है 4, आपको दिन 4 बार आएंगे, प्रत्येक दिन 4 बार तो आएगा ही। लेकिन अगर महीने में 29 दिन है तो एक दिन यहां देखो रिपीट हो गया 5वीं बार। अच्छा 30 दिन है तो एक और एक 2, ये 29वां दिन और ये 30वां दिन 5वीं बार आ रहे हैं ये। और महीने में अगर 31 दिन है तो भाई ये फिर 31वां दिन भी 5 बार आ रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं ना किसी महीने में कितने दिन मैक्सिमम 5वीं बार आ सकते हैं, तो वो 3 हो सकते हैं। 31 दिन वाला महीना उठा लो, उसमें ये 3 दिन 5वीं बार आएंगे। अच्छा ये 3 दिन होंगे कौन से, तो वो स्टार्टिंग के पहले, दूसरे और तीसरे दिन होंगे। कैसे सर, कि पहला दिन 7 दिन बाद 8वें दिन को आएगा, 8 तारीख को, फिर 7 दिन बाद 15 तारीख को, फिर 7 दिन बाद मेरे भाई 22 तारीख को, और फिर 7 दिन बाद 29 तारीख को। तो ये जो पहला दिन है यही 29 तारीख को आता है। अच्छा दूसरा दिन ऐसे ही आगे जाते जाते ये 30 तारीख को रिपीट होता होगा, तीसरा दिन 31 तारीख को। तो अगर मैं आपसे पूछूं 29 दिन वाले महीने में कितने दिन 5 बार आ सकते हैं, तो 29 तारीख वाले महीने में सिर्फ एक ही दिन आएगा 5 बार। 29 तारीख का मतलब है लीप ईयर में फरवरी, तो लीप ईयर में अगर फरवरी है तो उसमें 5 बार एक ही दिन आ सकता है। अच्छा नॉर्मली फरवरी में कोई दिन ऐसा होगा जो 5 बार आ जाए, नहीं भाई, वो 28 दिन होते हैं और 28 दिन में तो बस 4 ही वीक निकलते हैं कंप्लीट, 4 बार ही आ सकता है कोई भी दिन। अच्छा कोई महीना 30 दिन का है तो फिर उसमें 2 दिन होंगे 29वां और 30वां दिन, जो कि 5वीं बार आ रहे होंगे। और अगर कोई महीना 31 दिन का है तो 29वां दिन, 30वां दिन और 31वां दिन ये 5वीं बार आने वाले दिन हैं उस महीने में। बात समझ में आया। और ये कौन से दिन होते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे। तो यहां आपसे ये पूछा है कि 30 दिन का एक महीना है जिसमें 5 शनिवार हैं, तो प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, प्रथम दिन कौन सा हो सकता है। भाई अब ध्यान से देखना पड़ेगा।
30 दिन का महीना है। तो 5 बार शनिवार आने का मतलब है शनिवार अगर 29 तारीख को आ जाएगा ना, तो भाई तो भी 5वीं बार आ रहा होगा। और अगर शनिवार 30 तारीख को आ जाएगा तो भी ये 5वीं बार ही आ रहा होगा। लेकिन शनिवार 29 को आ रहा है या 30 को आ रहा है, क्या आप ये बता पाएंगे? नहीं सर। तो भाई 29 को आने वाला दिन होता है जो पहला होता है। तो अगर शनिवार 29 को आता तो पहला दिन भी शनिवार ही होता। लेकिन अगर शनिवार 30 को आएगा तो भाई ये दूसरा दिन बन जाएगा। इसका मतलब है मैं शनिवार को यही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो 29वां है या 30वां है। तो फिर मैं ये भी डिसाइड नहीं कर सकता कि महीने के पहले दिन पर शनिवार होगा या दूसरे दिन पर शनिवार होगा। तो जब ये डिसाइड ही नहीं कर सकता तो आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझे या नहीं समझे मेरे भाई? हाँ या ना? दोबारा समझिए भाई, ध्यान से देखो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अच्छा ये 30 दिन को मारो गोली। आप लोग ऐसे समझो, मैं बोलता कोई भी महीना 29 दिन का है, मान लो लीप ईयर में फरवरी की बात हो रही है, वो 29 दिन का है। अब ऐसे समझना, अगर फरवरी 28 दिन का होता तो क्या होता? पहला वीक कंप्लीट, 1 से 7 दिनों तक। सर मेरी मम्मी पूछ रही हैं खाना खा लिया या नहीं। अभी नहीं खाया है खाना, खाना बस आपकी क्लास पढ़ाने के तुरंत बाद होगा। ठीक है, चलिए जी, आइए इधर आइए भाई, यहां से देखिए। देखो भाई, ये पहला वीक कंप्लीट, पहले वीक का मतलब कितने दिन? 7 दिन। अच्छा दूसरा वीक खत्म, अगले 7 दिनों का। तीसरा वीक खत्म, अगले 7 दिनों का। और चौथा वीक खत्म, ये भी अगले 7 दिनों का। तो जो यहां पर 1 से 7 तक दिन रहे होंगे, मान लो 1 को, 2 को और 3 को जो दिन रहे, ऐसे 4 5 6 7, तो ये एक वाला ही दिन यहां पर आया होगा 8वें दिन, और यही फिर आया होगा यहां पर 15वें दिन, और यही फिर आया होगा यहां पर 22वें दिन। अच्छा मान लो 28 ही दिन होते हमारे महीने में, तो वो 7 दिन दोबारा यहां आते, फिर यहां आते, फिर यहां आते, बात खत्म हो जाती। कोई सा भी दिन 5वीं बार आता ही नहीं। लेकिन अगर मेरे महीने में 29 दिन हो जाए तो जरा देखना, 4 वीक खत्म हो गए, एक अगला दिन फिर से आ गया, तो वो दिन कौन सा रहा होगा? यही तो रहा होगा फिर यहां पर 29वीं दिन पर। मतलब जो पहला था वही 8 को, वही 15 को, वही 22 को, और फिर वही 29 को आएगा। लेकिन अगर मेरे महीने में 30 दिन होते तो 29 होते तो एक ही दिन होता जो 5वीं बार आ रहा है। लेकिन अगर 30 होते तो 2 दिन ऐसे मिल जाते जो 5 बार आ रहे हैं, एक तो 29वां, एक 30वां। और अगर मेरा महीना 31 का होता तो मुझे 3 दिन मिलते जो 5वीं बार आ रहे हैं। ये भाई 4 वीक तो पूरे 28 दिनों में हो ही गए, उसके बाद में 29वां, 30वां, 31वां ये जो दिन है वो 5वीं बार रिपीट हो रहे हैं ना। एक बार पहले वीक में, दूसरी बार दूसरे वीक में, फिर तीसरी बार तीसरे वीक में, चौथी बार चौथे वीक में, फिर ये 5वीं बारी ही तो है इनके आने की। हाँ या ना? आप बोलेंगे यस सर, लेकिन मेरा मंथ जो था वो 30 दिनों का था। तो 30 दिनों का होने का मतलब ये है कि भाई 29वां दिन भी 5वीं बार दिखा होगा और 30वां दिन भी 5 बार आया होगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कह दिया? क्वेश्चन ये कह दिया कि सर 5 शनिवार हैं, तो शनिवार 5 बार आया है ना, तो 5 बार तो सर यहां पर आएगा तो भी आ जाएगा 5 बार। और अगर 30 पर आया होता तो भी कितनी बार आया होता? 5 बार ही आया होता। तो क्या इसने डिसाइड करके बताया मुझे कि मेरा शनिवार 29 तारीख को है या 30 तारीख को है? नहीं सर, उसने तो बस इतना कह के छोड़ दिया कि 30 दिनों का महीना है और 5 बार शनिवार आया है। तो शनिवार भैया 29 तारीख को लाऊं कि 30 तारीख को लाऊं, कुछ पता है क्या? आप बोलेंगे नहीं पता सर। तो जब मुझे इतना ही नहीं पता कि 29 को आएगा या 30 को आएगा, अगर 29 को आता शनिवार तो मैं समझ जाता उससे पहले 22 को, फिर 15 को, फिर 8 को, और फिर 1 को भी क्या रहा होगा? शनिवार। क्योंकि 1 तारीख वाला ही दिन फिर 8 को, 15 को, 22 को और फिर 29 को आता है। तो अगर शनिवार 29 को होता तो पहला दिन भी 29 सैटरडे ही होता, शनिवार ही होता। लेकिन अगर शनिवार 30 को रहा हो
तो फिर वहां दूसरा दिन शनिवार हो जाएगा, क्योंकि 2 तारीख को आने वाला दिन फिर कब रिपीट होता है, 9 को, फिर कब रिपीट होता है, 16 को, फिर कब आता है 7 दिन बाद, 23 को, और फिर कब आता है 7 दिन बाद, 30 को। 29 को कौन सा दिन आता है, जो 1 को होता है। 30 को कौन सा दिन आता है, जो 2 को होता है। 31 को कौन सा दिन आता है, जो 3 को होता है। समझे या नहीं समझे भाई। आप बोलेंगे यस सर। तो जब आप मुझे यही नहीं बता पाए कि सैटरडे 29 को है या 30 को है, तो क्या आप ये बता पाएंगे कि स्टार्टिंग में सैटरडे 1 को रहा होगा या 2 को। आप बोलेंगे नहीं सर। तो जब सैटरडे 1 को रहा होगा या 2 को यही नहीं बता सकते, तो क्या आप बता पाएंगे कि इस महीने का प्रथम दिन कौन सा था। हो सकता है पहले ही दिन सैटरडे हो जाए, हो सकता है अगर सैटरडे दूसरे दिन है तो फिर पहले दिन फ्राइडे रहा हो। तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अभी समझ आया सबके, यस और नो। एक बच्चा बोल रहा है ऑप्शन से बनाने पर बन जाएगा। बेटा ऑप्शन से भी नहीं बनेगा, सी एंड डी आंसर है। अब बना कैसे बनाएगा ऑप्शन से। चलिए भाई, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए बस एग्जाम में। ये बोल रहा है एक वर्ष में 25 जुलाई को बृहस्पतिवार था। 25 जुलाई को क्या था भाई, थर्सडे था। तो उस महीने में कुल कितने सोमवार रहे होंगे। भाई इसने पूछ लिया सोमवार कितने रहे होंगे। अच्छा पता है ना, जुलाई, जुलाई का मतलब 31 दिनों वाला महीना। अच्छा ये बोल रहा है सर 25 को क्या है, थर्सडे। 25 को थर्सडे है, और पूछना क्या चाह रहा है, कितने मंडे रहे होंगे। अच्छा 25 को थर्सडे, 26 को क्या रहा होगा, फ्राइडे, 27 को क्या रहा होगा, सैटरडे, 28 को क्या रहा होगा, आप बोलेंगे संडे, 29 को क्या रहा होगा, मंडे। बस कहानी मिल गई, मंडे भैया 29 तारीख को आ रहा है। 29, 30 और 31 को आने वाले दिन कौन सी बार आते हैं, 5वीं बार। इसका मतलब है मंडे अगर 29 को आ रहा है ना, तो इसका मतलब है 5 बार आ रहा है इस महीने में। 4 बार नहीं, 5 बार। कितनी बार है भाई, 5 बार, 5 बार, 5 बार। क्लियर हुई है बात। आज तो भैया ये चैप्टर खत्म ही करके जाएंगे, चाहे हमको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। ये देखो ये क्या कह रहा है आपसे, यदि किसी महीने के तीसरे दिन मंगलवार है, थर्ड डे क्या है, ट्यूसडे है, तो इस माह में अधिकतम कितने रविवार होंगे। अधिकतम महीने कितने दिनों का है नहीं बताया, आप पर छोड़ दिया। ठीक है सर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कि मुझे पता नहीं चल रहा तो भैया फिर मेरे इतने पढ़ाने का क्या फायदा हुआ। ठीक है भैया, जरा ध्यान से देखो आप लोग। यदि किसी महीने की तीसरी तारीख को क्या है, मंगलवार है, तो आपसे पूछ रहा है कि फिर भैया रविवार कितने थे। अच्छा तीसरी तारीख को क्या है, ट्यूसडे, तो दूसरी तारीख को क्या रहा होगा, मंडे, और पहली तारीख को रहा होगा संडे। पहली तारीख को संडे है, और आपसे पूछ रहा अधिकतम संडे कितने बना सकते हैं हम। तो भैया अधिकतम हमारे ऊपर छोड़ दिया, तो हम महीना लेंगे कितने का, 31 वाला। जब अधिकतम पूछ रहा है और महीने में कितने दिन है हमें बताया ही नहीं, हम पर छोड़ दिया, तो हम तो 31 दिन वाला लेंगे महीना भैया फिर। और 31 दिन वाले महीने में 1 तारीख को आने वाला दिन कितनी बार आता है, 5 बार आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 5 5 5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि किसी विशेष महीने में 3 रविवार, भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार ये तो। ये बोल रहा है कि किसी महीने में 3 रविवार सम इवन नंबर पर ही मिल जाएं, तो आप बताइए 15 तारीख को क्या होगा ना। इसकी एक विशेष प्रॉपर्टी है, क्या सर, कि आप किसी महीने में बोल दिया उसने, तो पहले तो 31 दिनों वाला महीना लो, सबसे बड़ा महीना लेके चलो। और ये बोल रहा है कि भैया आप ऐसा देखो कि कौन सा दिन, रविवार की बात कर रहा है, संडे की, और वो इवन तारीख को ही मिल जाए, 3 बार मिल जाए, 3 बार इवन को। तो अगर कोई भी दिन आप 3 बार इवन तारीख को चाहते हो ना, तो उसको 2 तारीख को रख लो। जैसे मानो अगर आपने 1 तारीख को रख लिया वो दिन, तो अगली बार कब मिलेगा, 8 को, फिर कब मिलेगा, 15 को, फिर 22 पर, और फिर मिलेगा 29 पर। 5 बार आ गया, लेकिन इवन संख्या पर तो 2 ही बार दिखा ना।
इवन नंबर पर 2 ही बार दिखा। अच्छा, अगर आप इसी को 2 तारीख को रखते पहली बार, मान लो मैं मान रहा हूं पहला संडे 2 तारीख को है, तो 2 के बाद कब मिलता मुझे भाई? 9 को। 9 के बाद कब मिलता? 16 को। 16 के बाद कब मिलता? 23 को। और 23 के बाद कब मिलता? 30 को। तो जरा देखना, 2 को इवन नंबर पर है, 16 को भी इवन नंबर पर है, और 30 को भी इवन नंबर पर है। तो अगर आप किसी महीने में किसी दिन को 3 बार इवन डेट पर लाना चाहते हैं, तो उस दिन को आप 2 तारीख को ही रखेंगे। ये इकलौता तरीका है, और कोई तरीका है ही नहीं इसका। 1 तारीख को रख दोगे, नहीं हो सकता। 2 को रख दोगे तो होगा, 3 को रख दोगे नहीं होगा, 4 को रखोगे बिल्कुल नहीं होगा, 5 6 7 8 कहीं रख लो फिर भी होगा ही नहीं। सिर्फ 2 तारीख को आने वाला दिन ही हमारा 3 बार इवन डेट पर आ सकता है। ये रट लेना, नहीं तो एग्जाम हॉल में बैठे बैठे करते रहोगे फिर इधर उधर की बातें। ठीक है भाई? तो अब मुझे संडे 3 बार इवन नंबर पर लाना है, तो उसको 2 तारीख को रखो संडे को। तो 2 को संडे, 9 को संडे, 16 को भी क्या होगा? संडे। लेकिन मुझसे पूछा क्या है कि 15 को क्या होगा? मुझसे पूछा 15 को क्या होगा। तो अगर 16 को संडे है तो फिर 15 को क्या रहा होगा भाई? सैटरडे रहा होगा ना। क्लियर हुई बात? समझ में आ गया? सैटरडे सैटरडे कुड़ी कहती अरे पढ़ ले, कुड़ी कहती नहीं कहती निखिल। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 1 2 क्वेश्चन और करेंगे थोड़ा प्यारा प्यारा सा। ये वाला करते हैं चलो, या फिर एक ये छुट्टी वाला और देख लो। छुट्टी वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। क्या बोल रहे हैं? किसी भी ऑफिस में दूसरा और चौथा सैटरडे छुट्टी का रहता है, और सारे संडे छुट्टी के रहते हैं। मतलब प्रत्येक संडे को तो छुट्टी होगी, सेकंड और फोर्थ सैटरडे को भी छुट्टी होगी। किसी वर्ष के किसी भी महीने में सबसे कम संभावित कार्य दिवस, मतलब जिन दिन हमको वर्क करना है, सबसे कम किसी भी महीने में बताने हैं। तो भाई हम पर छोड़ दिया ना महीना चुनना। 28 का चुने, 29 का, 30 का, 31 का, तो कम से कम वर्किंग डेज देखने हैं ना। तो फिर 28 दिन, कम दिनों वाला ही महीना चुनो ना। 28 दिनों वाला महीना चुनो, और उसमें 4 संडे निकाल दो, तो 4 तो संडे की छुट्टी गई सर। और फिर दूसरा सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे और निकाल दो, तो 2 सैटरडे की छुट्टी। सर 6 छुट्टियां हो गई 28 दिनों में से। तो भाई वर्किंग डेज कितने रहे? 28 माइनस 6 बराबर कितने हो गए भाई? 22 वर्किंग डेज रहे, 22। इससे कम वर्किंग डेज नहीं हो सकते। फिर अब कोई भी दुनिया का महीना उठा लो, किसी भी साल का, किसी भी कैलेंडर का कोई सा भी महीना उठा लो, 22 से कम वर्किंग डेज नहीं हो सकते इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए भाई। एक क्वेश्चन आप ये वाला देखेंगे, ऐसे ही अवकाश वाला एक क्वेश्चन और देख लो। दूसरा और चौथा शनिवार और हर रविवार को छुट्टी रहती है, तो शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिनों के महीने में कितने कार्य दिवस होंगे? ये बोल रहा है सर शुक्रवार से स्टार्ट हो रहा है महीना, मतलब 1 तारीख को क्या है? फ्राइडे। तो 2 को क्या होगा? सैटरडे। 3 को क्या होगा? संडे। अच्छा आप मुझे ये बताइए, 31 दिनों का महीना है ना, तो ये स्टार्टिंग वाले 3 दिन ये 5 बार आएंगे। तो 3 तारीख को आ रहा है संडे, तो इस महीने में संडे कितने आएंगे? 5। तो 5 तो संडे की छुट्टी हो गई, और 2 हो गई सैटरडे की, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे। तो इसमें छुट्टियां टोटल कितनी हो गई? 7। और महीना कितने दिनों का था? 31 का। तो 31 दिनों में से 7 दिन की छुट्टी, तो वर्किंग डेज कितने हो गए भाई? 24। तो महीनों पर आधारित कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप कर सकते हो, मुझे उम्मीद है आपसे। अच्छा भाई एक क्वेश्चन और देखोगे आप? ये वाला देखो भाई। ये बोल रहा है एक महीने का चौथा दिन मंडे है, तो अगले महीने का आखिरी दिन क्या होगा जो 30 दिन का है? ये बोल रहा है कि अभी एक महीना चल रहा है, ठीक है,
जिसका फोर्थ डे मुझे पता है क्या है, मंडे है। लेकिन आगे आने वाला महीना जो कि 30 दिनों का है, आगे आने वाला महीना कितने दिनों का है, 30 दिनों का है। तो इस आगे आने वाले मंथ के 30 तारीख को ही क्या दिन होगा आपको ये बताना है। इसका मतलब है पहले मुझे ये तो पता हो कि जो महीना चल रहा है उसको क्रॉस करूं पहले तो मैं, और फिर अगले महीने की 30 तारीख तक पहुंचूं। तो यहां से लेकर यहां तक कितने ऑड डे आएंगे। क्लास दूसरी याद करो आप, ऐसे ही क्वेश्चन हमने किए थे कि इस तारीख को ये है, जैसे बोल देता था 4 जनवरी को, 4 जैन को संडे है, तो बताइए 16 फरवरी को क्या होगा। भाई ऐसे क्वेश्चन किए थे ना हमने, तो ये भी वही है। बस शर्त क्या है कि इसने बताया नहीं कि ये जो महीना खत्म हुआ है वो कितने दिनों का है। तो आपको एक हिंट दे दी उसने कि जो आगे महीना आ रहा है ना वो 30 दिनों का है। तो कोई 30 दिनों का आने वाला महीना है तो उससे पहले जो भी महीना खत्म हुआ होगा ना वो 31 दिनों का ही होगा कैलेंडर में। आपको पता है ना 4 महीने होते हैं 30 दिनों के, कौन कौन से, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने हैं जो 30 दिनों के होते हैं। तो वो 30 दिनों का इनमें से कोई सा भी महीना ले लो आप। इससे पहले अप्रैल से पहले आएगा तो मार्च आएगा, वो भी 31 दिनों का। जून से पहले मई आएगा, वो भी 31 दिनों का। सितंबर से पहले अगस्त आएगा, वो भी 31 दिनों का। नवंबर से पहले अक्टूबर आएगा, वो भी 31 दिनों का। तो 30 दिनों वाला कोई सा भी महीना उठाओ, उससे पहले जो महीना खत्म हुआ है ना वो 31 दिनों का ही होगा। तो भाई जो ये महीना खत्म हुआ है जिसकी 4 तारीख आपको पता है वो 31 दिनों, कितने दिनों का था, 31 दिनों वाला था। तो अब 31 दिनों में से अगर 4 दिन आपको पता चल गए तो 31 में से 4 निकालो, बाकी कितने बचे। तो आप बोलेंगे सर बाकी बचे 27, और 27 दिनों में ऑड डे कितने होंगे, पहले वो निकाल लो कि इस महीने में जो दिन बचे हैं 27 उनमें ऑड डे कितने होंगे। तो आप बोलेंगे 6, और अगला महीना के 30 दिन अभी और चाहिए आपको, तो इन 30 दिनों में ऑड डे कितने होंगे, 2। तो 6 और 2 फाइनली ऑड डे कितने आ गए, 8, और 8 में ऑड डे होता है 1। तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर अगले महीने की 30 तारीख तक एक ऑड डे आया तो बस एक दिन बढ़ जाएगा, मंडे से यहां क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। समझ गए ना आप, क्लियर हुई बात, हाँ या ना, कोई डाउट। बोल दिया ना, वही क्वेश्चन में देखो बोल दिया ना उसने कि ये जो महीना है वो आने वाला महीना 30 दिन का होगा, आने वाला 30 दिन का होगा, मतलब ये वाला। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है अभी आपसे कि भैया अगर हम इसको 31 का लेते तो ये 31 का तो हम ले ही नहीं सकते थे पहले, तो क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि आने वाला क्या होगा जो कि 30 दिन का है। मतलब ये बोल रहा है कि महीने का आखिरी दिन को क्या होगा, किसके महीने का, अगले महीने का, जो आने वाला महीना है उसका आखिरी दिन बताओ जो कि 30 दिनों का है आने वाला महीना। तो आने वाला महीना मतलब ये वाला 30 दिनों का है, तो वो जो खत्म हुआ है वो कितने दिनों का होगा, 31 का। अच्छा, अब अगर आप में से कोई बच्चा ये कहने लग जाए कि सर ये 31 दिनों का ले लें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, ये रहा। यदि किसी महीने की दूसरी तारीख को संडे है तो अगला महीना जो आने वाला है उसका आखिरी दिन क्या होगा यदि वह 31 दिनों का है। कहने का मतलब है एक महीना चल रहा है, एक महीना आने वाला है, आने वाला महीना 31 तारीख का है, और इसके आखिरी दिन मतलब 31 तारीख को ही आपको बताना है क्या दिन होगा। और जो महीना चल रहा है उसकी 2 तारीख को, 2 तारीख को क्या है भाई, संडे है, ये आपको पता है। तो अच्छा आप ये बताओ, जो महीना चल रहा है उसकी 2 तारीख का तो पता है, आने वाले महीने की 31 तारीख को क्या होगा ये आपको बताना है। तो हमें क्या करना था, हमको बस यही तो करना था, जो दिन दिया है उससे लेकर जो दिन पूछा है वहां तक कितने दिन आएंगे। तो पहले हमें ये तो पता हो जो महीना चल रहा है वो कितने दिनों वाला है। हाँ जी, अब आप ये समझिए कि आने वाला महीना 31 का है तो उससे पहले वाला महीना कितने दिनों का रहा होगा। तो भाई इसको जरा गौर से समझने की कोशिश करेंगे, इसका आंसर आता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि 31 दिनों वाला कौन सा महीना है नाम तो आपको दिया नहीं है, तो वो 31 दिनों वाला कोई सा भी हो सकता है। तो जो आने वाला महीना 31 का है अगर, तो उससे पहले
28 दिन वाला महीना भी हो सकता है, लीप ईयर है तो 29 वाला भी हो सकता है, 30 वाला भी हो सकता है, 31 वाला भी हो सकता है। सर कैसे? भाई ये 31 दिनों वाला महीना अगर मैंने मार्च ले लिया तो फिर इससे फरवरी आएगा 28 दिनों वाला। अच्छा मैंने 31 दिनों वाला महीना कौन सा ले लिया? मई ले लिया, तो फिर इससे पहले क्या आया होगा? अप्रैल, जो कि 30 दिनों का होता है। अच्छा मैंने अगर 31 तारीख वाला महीना अगस्त ले लिया तो इससे पहले जुलाई आएगा जो कि खुद 31 का है। तो ये आने वाला महीना जो 31 दिनों का है वो कौन सा है? ये है, ये है, ये है, नहीं पता। कोई सा भी हो सकता है। बिल्कुल सर, तो फिर उससे पहले जो महीना खत्म हुआ है उसमें दिन भी तो फिर 28, 30, 31 कुछ भी हो सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कुछ भी हो सकते हैं, और अगर कुछ भी हुए तो ऑड डे में चेंज आएगा हर बार। अगर 28 दिन है तो ऑड डे अलग, 30 है ऑड डे अलग, 31 है ऑड डे अलग। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पिछले वाले क्वेश्चन का दे सकता था क्योंकि आगे आने वाला महीना 30 दिनों का था, तो 30 दिनों के आने वाले महीने यही होते हैं 4, और इन चारों में से कोई सा भी महीना मैं उठा लूं और उससे पहले जो महीना खत्म हुआ है वो 100% 31 का ही होगा और किसी का हो ही नहीं सकता। इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैं कर पाया और ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया। देखो भाई कैलेंडर में पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन आपके एग्जाम में इससे बाहर ना आया है, ना आएगा, और ना हम आने देंगे। ठीक है जी, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है कैलेंडर में आपको। ठीक है भाई, हम स्पेशल बैचेज में बहुत डीप पढ़ाते हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वहां बच्चे फिर कैट के या सी सेट वाले होते हैं और उनको डीप नॉलेज की नीड होती है। यहां आपके एग्जाम में मैंने खुद आपके एग्जाम से 1-2 लेवल अप खुद ही पढ़ा दिया है कि आपके एग्जाम ने अगर थोड़ा सा भी औकात बढ़ाने की कोशिश की अपनी तो वो यहां तक आ सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पीएचडी करने की आपको नीड नहीं है, कैलेंडर वैसे भी हम 6 घंटे 7 घंटे पढ़ चुके हैं, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है भाई, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो मैं खुद बता के जाता हूं, 2 या 3 जगह से आ सकता है। एक तो डेट देकर कि इस दिन ये है तो बताइए 100 दिन बाद क्या होगा, या 4 जनवरी को संडे है तो बताइए भैया 15 अगस्त को क्या होगा, या तो इस टाइप का आएगा, या दूसरी तरह का रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर से आ सकता है कि कब दोहराया जाएगा, या तीसरा डेट टू डे कि तारीख देकर दिन क्या होगा। इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा, और फिर भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको इनके अलावा एक्स्ट्रा बता दी हैं। ठीक है भाई, कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। नमस्कार, हैव अ गुड डे, मजे करिए।